अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर अली फिर गोल्डा मोड़ अंडर पास इस्लामाबाद के पास हाज़िर हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो टाइम पर जो है मिल जाए। तो इसके साथ मैं वीडियो का जो है अभी मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इधर से जो है अंडरपास जो है शुरू हो जाता है। तो अंडरपास के सेंटर से ये पिंडी की साइड से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जिधर से काम बहुत सारा काम हो चुका है, कंक्रीट का काम हो चुका है। ये सामने कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इसके साथ ये दूसरी बिल्डिंग है जंगीर मल्टीप्लेक्स। ये जो है इधर जो है पाक अमेरिकन हॉस्पिटल भी है। तो इधर से मैं इसके सामने से वीडियो बना रहा हूँ। ये जो मेरे सामने जो गाड़ियाँ जा रही है रावलपिंडी की साइड से की तरफ जा रही है, और ये रोड ये जो है ये ऑलरेडी इन्होंने बनाया है। ये गाड़ियाँ जो है ये पेशावर की साइड से आ रही है और पिंडी की साइड से पिंडी की साइड की तरफ जा रही है। तो ये मैं अभी अंडरपास में खड़ा हूँ, जिधर से अंडरपास शुरू हो जाता है। तो अभी ये जो एरिया है ये कंक्रीट हो चुका है और इसके साथ जो लेफ़्ट साइड पर जो रोड है जिधर से गाड़ी पिंडी की तरफ से आ रही है और पेशावर की तरफ जो जा रही है। तो ये आप काम देख रहे हैं, ये पूरा काम हो चुका है। तो इसके साथ साथ मैं आगे जा रहा हूँ, आप लोगों को काम दिखा रहा हूँ जो काम कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है थोड़ा बहुत कंक्रीट का काम भी बाकी है। तो ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, तो अभी देख ले। बहरहाल जो प्रोजेक्ट का काम है बहुत तेज़ी से जा रहा है और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इधर जो नज़दीक तरीन सेक्टर है वो है I-14, I-15 और I-16। तो इसमें मैंने ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाइयों को मशवरा दिया था कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अभी इसका रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका जो जंप लगेगा जब अंडरपास तकरीबन 1-2 महीने बाद जब कंप्लीट हो जाए, और जो I-14, I-15 और I-16 के लिए जो एक्सेस है जिधर से ये कश्मीर हाईवे की तरफ, जितेरा की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, तो उस टाइम इसका जंप लगेगा। तो इसमें आप प्लाट भी ले सकते हैं, घर भी ले सकते हैं, कमर्शियल भी ले सकते हैं। तो ये कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये अभी टाइम है इन्वेस्टमेंट का। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो काम हो चुका है, कंक्रीट हो चुका है। ये मैं आगे आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखा रहा हूँ, ये काम हो चुका है ये वाला। तो ये आप देख लें, कुछ बाकी है कंक्रीट का काम और कुछ हुआ है। तो काम बहरहाल तेज़ से जा रहे हैं। अभी जो है ईद की छुट्टियाँ हैं, तो इस वजह से मशीनरी और जो कंपनी वाले हज़रात हैं उनकी छुट्टी है, वो नहीं है। तो साइट पर तो सिर्फ मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो ये मैं इधर से गुज़र रहा था, आज ईद का दूसरा दिन है। तो ये सूरज ग़ुरूब होने वाला है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इधर से मैं गुज़र रहा था तो थोड़ी छोटी सी वीडियो आपके लिए बना लूँ, ताकि आप लोगों को टाइम पर अपडेट्स मिल जाए। तो ये मैंने वीडियो बना ली थी छोटी सी, तो आप इसको देख लें, ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाई। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इनको आसानी हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है। और जब इस एक एरिया का जो रेट बढ़ने की जो रीज़न होती है, जो वजह होती है, वो है एक्सेस। तो एक्सेस जो है इधर से ही जब बन जाए तो I-14, I-15, I-16 का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और बढ़ रहा है। लेकिन जिस टाइम ये प्रोजेक्ट इख्तिताम को पहुंच जाए, उस टाइम इसका रेट बहुत ऊपर जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, मैं आपको ये बोला इसलिए का प्रोजेक्ट है, बल्कि मौके के प्लाट और मौके के घर, तो ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बहरहाल अगर किस्तों की इन्वेस्टमेंट हो या फ़ाइलों की इन्वेस्टमेंट हो, मैं आपको इस टाइम जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको
ये मशवरा नहीं देता हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट करें। जो जिधर पाइनो की जो इन्वेस्टमेंट है या किस्तों वाली, तो वो बिल्कुल ना करें इन हालात में। अभी ये जो मौके का कि प्लाट है, घर है या कमर्शियल है, ये आप ले लें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें और इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। बाकी मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जो भी हजरात, जो भी व्यूवर्स है, और वो जिस टाइम वीडियो देख लेते हैं तो उस टाइम उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए और आप लोगों को जो वीडियो वो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।